आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लकी बॉय। आज हम आपको अपने देश की कुछ अंधेरी गलियों के जिस्म के धंधों के बारे में बताने वाले हैं, जिसको प्रोस्टिट्यूशन बोला जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी प्रोस्टिट्यूशन के बारे में तो जानते ही होंगे। प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति या जिस्म फरोशी का एक तरह का कारोबार होता है, जिसमें पैसों के लिए शारीरिक रिश्ते बनाए जाते हैं। भारत में वेश्यावृत्ति का बहुत बड़ा अरबों रुपए का कारोबार है, जो कि न्यू दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहरों में किया जाता है। न्यू दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बहुत बड़े लेवल पर रेड लाइट एरियाज़ हैं, जिसमें हज़ारों और लाखों सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। वैसे तो भारत में प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति कानूनी है, पर इसकी तस्करी और दलाली करना गैर कानूनी है। अगर हम प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। माना जाता है कि इसका इतिहास ब्राह्मण काल से आरंभ होकर मुग़ल काल में अपनी चरम सीमा पर था। मुग़ल काल में व्यापारी, राजा और मंत्री लोगों की सेवा करने के लिए इसका उदय हुआ था। भारत में वेश्यावृत्ति के कारोबार की शुरुआत नाचने गाने की कला से शुरू होती है। लड़कियां पहले नाच गाकर लोगों का मनोरंजन करती थी और साथ ही साथ उन्होंने सेक्स वर्कर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जीवी रोड न्यू दिल्ली में भारत के जाने पहचाने रेड लाइट एरिया में से एक माना जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि जहां पर 1000 से अधिक यौनकर्मी सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। बात करें दिल्ली के जीवी रोड की, तो जीवी रोड के वेश्यालयों में स्कैम्स, धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर नए ग्राहकों को लूट लिया जाता है या फिर झूठी पुलिस की रेड डलवाकर उनसे पैसों की मांग की जाती है। अगर हम अपराध की बात करें तो अपराध के क्षेत्र में दिल्ली का जीवी रोड बहुत ज़्यादा आगे है। देश के अलग अलग हिस्सों और राज्यों से लड़कियों की तस्करी करके उनको रेड लाइट एरियाज़ में लाकर उनसे ज़बरदस्ती सेक्स वर्कर के रूप में काम करवाया जाता है। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनसे काफ़ी काम करवाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से जिन लड़कियों की तस्करी करके उनको रेड लाइट एरिया में लाया जाता है, उनके साथ वेश्यालयों के दलालों के द्वारा बलात्कार और रेप किया जाता है और उनको गर्भवती करके उनके बच्चों को वेश्यालयों में कैद कर लिया जाता है, ताकि लड़कियां वेश्यालयों से भाग ना सकें। भारत के कोलकाता शहर में सोनागाछी के एरिया को भी रेड लाइट एरिया माना जाता है। यहाँ पर 16,000 से अधिक यौनकर्मी सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। कोलकाता शहर के सोनागाछी की गलियों में लड़कियों की बिक्री भी की जाती है, जहाँ पर लड़कियों की बोली लगती है, जहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग लड़कियों को खरीद कर लेकर जाते हैं। भारत के इन रेड लाइट एरिया के वेश्यालयों में काम करने वाली लड़कियों को ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से लाया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे होने की वजह से माँ बाप अपनी लड़कियों को इन दलालों के हाथ बेच देते हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ गरीबी की वजह से कम उम्र में ही इन वेश्यालयों में अपनी मर्जी के साथ काम करना शुरू कर देती हैं। जो लड़कियाँ मार्केट में दुकानों पर या रेस्टोरेंट पर काम करती हैं, वो भी लोगों के बहकावों में आकर एक सेक्स वर्कर के रूप में काम करना शुरू करती हैं। लड़कियों की तस्करी करके ज़बरदस्ती उन्हें यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। वेश्यालयों के मालिकों के द्वारा लड़कियों को नशा देकर ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स करने पर मजबूर किया जाता है, ताकि वेश्यालयों की आमदनी को बढ़ोतरी हो सके। जब कम उम्र की लड़कियों को इन वेश्यालयों में लाया जाता है, तब उनकी बोली लगाई जाती है और जो ग्राहक इन लड़कियों की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगाता है, उसी ग्राहक को इन लड़कियों को भेंट कर दिया जाता है। सेक्स वर्कर्स का कहना है कि दिन में बहुत सारे व्यक्तियों के साथ उन्हें यौन संबंध बनाना पड़ता है। कुछ लोग नशा लेकर सेक्स करते हैं और उनकी मारपीट करते हैं। इन सेक्स वर्कर्स का कहना है कि ये सब अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और शिक्षा के लिए करती हैं। वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे इस दलदल में कभी ना रहें। जो कुछ हमने फेस किया है अपनी लाइफ में, देखा है, वो सब हमारे बच्चे कभी ना फेस करें।
अगर हम बात करें इन वेश्यालयों की तो इनकी संरचना काफ़ी गुप्त तरीके से की होती है। अगर आप दिल्ली के जीवी रोड पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर पर हार्डवेयर टूल्स की कुछ दुकानें मिलेंगी, साथ में कुछ सीढ़ियाँ मिलेंगी। अगर आप उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर लेफ़्ट साइड आपको एक कोठा मिलेगा और राइट साइड आपको एक कोठा मिलेगा, जहाँ पर इन वेश्यालयों में सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। और उसके और ऊपर नेक्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो वहाँ पर लेफ़्ट साइड और राइट साइड में आपको एक कोठा मिलेगा। इसी तरह इन कोठों में, इन वेश्यालयों में सेक्स वर्कर्स का अपना काम करते हैं। वैसे तो इन कोठों में दिन रात ग्राहक आते जाते रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर जो दुकानें होती हैं उनके मालिकों को पता होता है कि हमारे ऊपर क्या काम चल रहा है। इसके अलावा जब भी इस एरिया में पुलिस की रेड पड़ती है तब वैश्यालयों के मालिकों को पता चल जाता है कि पुलिस की रेड पड़ गई है, और वो तुरंत नई लड़कियों को छत पर या तहखाने में छुपा देते हैं। रेड पड़ने के बाद उनको तहखाने से या छत से बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि दलाल इस रोड के आजू बाजू में घूमते रहते हैं जो कि नए ग्राहक ढूंढने का काम करते हैं। इन वेश्यालयों में आने वाले ग्राहकों को देखें तो उनमें ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के लड़के होते हैं, कुछ प्रवासी मजदूर और कुछ अधेड़ उम्र के व्यक्ति होते हैं जिनका कोई डिवोर्स वगैरह हुआ होता है। वो अपने काम वासना की पूर्ति के लिए इन वेश्यालयों की तरफ अपना रुख करते हैं। अगर देखा जाए तो इन सेक्स वर्कर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा डार्क होती है, क्योंकि हर दिन हज़ारों लोगों के साथ यौन संबंध बनाना कोई आसान नहीं है। ऊपर से यौन संबंधों से होने वाली बीमारियों का खतरा होता है, जिनमें से बहुत सारी लड़कियां इन यौन संबंधों के साथ होने वाली बीमारियों के साथ जूझकर मर जाती हैं। इन खबरों को इन्हीं वैश्यालयों में बंद कमरों में दफना दिया जाता है, जो कि लोगों के सामने कभी भी नहीं आती। आप लोगों ने इंटरनेट में पॉडकास्ट पर या इंटरव्यू पर कुछ सेक्स वर्कर्स की स्टोरी सुनी होगी, तो उनमें उनका कहना है कि जब वो नए व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं तो उन्हें बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, बिकॉज़ हर दिन किसी नए जिस्म के साथ संबंध बनाना आसान नहीं होता। वो कहती हैं कि कुछ लोग हमें मारते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, हम पे टॉर्चर करते हैं, उनसे उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर आपने किसी रेड लाइट एरिया में विज़िट किया होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे लड़कियों का मेकअप करके उन्हें सजाकर किसी सम्मान की तरह लोगों के आगे पेश किया जाता है। जिस तरह बकरे को नहला धुलाकर ईद से पहले उसे बलि देने के लिए सजाया जाता है, ठीक उसी तरह इन लड़कियों की बलि दी जाती है। बड़े ही शर्म की बात है कि इन सेक्स वर्कर्स को लेकर लोगों में काफ़ी गलत धारणाएं हैं। लोग इनसे नफ़रत करते हैं, इनका नाम तक लेने से भी कतराते हैं। सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं करती। अगर देश में एक बेहतर शिक्षा प्रणाली होती तो ये काम बहुत कम होता। शिक्षा के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिलता और रोज़गार से इन सब कामों का खात्मा हो सकता था। समय समय पर कुछ एनजीओ द्वारा ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, जिनमें कि प्रोस्टिट्यूशन में काम करने वाली लड़कियों को इस दलदल से निकाला जाता है और उन्हें एक बेहतर जीवन दिया जाता है। भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी होने की वजह से ये कारोबार काफ़ी फल फूल रहा है और अपनी चरम सीमा पर है, पर इसके साथ ही होने वाले अपराधों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। इसके साथ होने वाली मानव तस्करी और ड्रग्स का कारोबार भी इसी के सहारे ही चलता है। समय के साथ ये कारोबार डिजिटल होता जा रहा है और इस कारोबार के डिजिटल होने की वजह से लड़कियों की तस्करी करना और नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना इनके लिए और ज़्यादा आसान हो गया है। पोर्नोग्राफर एक्ट्रेस की बात करें तो उनका कहना है कि जब वो कैमरे के आगे काम करती हैं तो उन्हें अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, क्योंकि जब उन्हें पॉर्न इंडस्ट्री में काम करना होता है तो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, जिसके बेस पर इन्हें वीडियो में काम करना होता है। इन पॉर्न एक्ट्रेस का कहना है कि जो कुछ आप पॉर्न वीडियोस में देखते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होता, वो फेक होता है। वो कहती हैं कि जब वीडियो
शूट करते हैं तो उनसे पहले उन्हें बहुत सारी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट को सुन्न कर दिया जाता है ताकि सेक्स एक्टिविटीज़ के दौरान उन्हें पेन ना हो सके, और उसके बाद उनकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है जिससे रिकवर होने में बहुत समय लगता है। ये कोलकाता के सोनागाची का रेड लाइट एरिया है जहाँ पर जिस्म का कारोबार होता है। हर दिन यहाँ पर नए ग्राहक अपनी काम इच्छा की पूर्ति के लिए आते हैं और इन लड़कियों के जिस्म के साथ खेलकर चले जाते हैं। वेश्यावृत्ति जिस्म फरोशी का ये कारोबार कानूनी होने की वजह से बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है, और इसी के साथ अपराधों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन वैश्यालयों में काम करने के लिए जिन लड़कियों की ज़रूरत होती है उनकी तस्करी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन सेक्स वर्कर्स की लाइफ को देखने, परखने और जांचने के लिए हम दिल्ली के जीवी रोड के रेड लाइट एरियाज़ में गए। हमने देखा कि वहाँ पर वैश्यालय थे, वैश्यालयों में छोटे छोटे बंद कमरे और उनमें जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा था। हमने कुछ सेक्स वर्कर्स से बात की और उन्होंने हमें बताया। मैंने एक लड़की से बात की, उसका नाम रज्जो था, जो कि एक सेक्स वर्कर थी। उसने मुझे बताया कि वो आंध्र प्रदेश से है और उसे एक लड़के के साथ प्यार हुआ था जिसका नाम विजय था, और वो बिहार से था। उसने उस लड़के के साथ भागकर अपने माँ बाप के खिलाफ़ जाकर उनसे शादी की थी, और उसके बाद वो उसे दिल्ली ले आया। वो कहता था कि दिल्ली मेरा एक कारोबार है जिसमें मैं काफ़ी कमाता हूँ, और उसने मुझे यहाँ पर लाके छोड़ दिया। यहाँ पर वैशालियों में आने के बाद रज्जो को पता चला कि विजय एक दलाल है जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें दिल्ली, कोलकाता या मुंबई जैसे रेड लाइट एरियाज़ में बेचता है, और इस तरह वो इन वैश्यालयों के लिए दलाली का काम करता है। और इसी तरह हमारी एक और लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम मीनू था। वो कहती है कि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। उसका वहाँ पर एक फ्रेंड था, उसने बताया कि हम दिल्ली शहर में जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं और हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाई होगी। वो उसके साथ दिल्ली आ गई और उसने दिल्ली लाकर उसे रेड लाइट एरिया में छोड़ दिया, इसे बेच दिया। ठीक इसी तरह इन वैश्यालयों में काम करने वाली हर एक वैश्या सेक्स वर्कर की अपनी एक कहानी है, अपना बैकग्राउंड है। कुछ की मजबूरियां हैं तो कुछ के शौक़ है। किसी कोई अपने पास्ट की हुई गलतियों की वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है, और कोई अपने बच्चों के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। इन वेश्याओं का कहना है कि वो ये सब जीने के लिए और दो वक्त की रोटी के लिए करती हैं। वो कहती हैं कि मार्केट में हमें कोई मान सम्मान नहीं मिलता, हमें गालियाँ दी जाती है, लोग हमारे पास खड़ने तक से कतराते हैं और हमसे नफ़रत करते हैं। मार्केट में हमें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तिरस्कारा जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन के साथ होने वाले अपराधों को देखते हुए सरकार को इनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ नए कानून बनाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इस नर्क से अपने आप को बचा सकें। देखो, हम ये नहीं कहते कि वेश्यावृत्ति का जो कारोबार है वो सही है या गलत है। सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी के लिए ये सही होगा, किसी के लिए गलत। कोई इसे सही मानेगा और कोई इसे अपराध मानेगा, सबकी अपनी अपनी सोच है। भारत में प्रोस्टिट्यूशन की दर बढ़ने के मेन दो कारण हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में सही शिक्षा ना मिलना। सही शिक्षा ना मिलने की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को इन दलालों के हाथ बेचते हैं। और दूसरा कारण है सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों का अवेयर ना होना। माँ बाप अपने बच्चों से सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने से कतराते हैं। वो अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन सही तरीके से नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे गलत राह पर चलते हैं और इन वैश्यालयों में की मायाजाल में दलदल में फंस जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार करके और लड़कियों को लड़कों के बराबर रोजगार के अवसर प्रदान करके वेश्यावृत्ति के इस धंधे को बढ़ने से रोका जा सकता है। अंत में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि लोग जितना अच्छा होने का नाटक करते हैं वे असल में इतने अच्छे हैं नहीं। यह सिर्फ नाटक ही है जो लोगों के सामने वो दिखाते हैं।
आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग माफिया को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन को बजा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। ओके बाय, नेक्स्ट एपिसोड में